नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट से। और हम लोग देखेंगे इसमें भी प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट, और इसमें देखेंगे सेट 1। दोस्तों इसमें भी जो है 40 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, आप देख सकते हैं कि 1 अंक निर्धारित हैं। और प्रत्येक प्रश्न में क्या है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए दोस्तों कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक माइनस नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, F बराबर R/2। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि यह परिवर्तित रहती है। ऑप्शन है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति जो है यह परिवर्तित रहती है, बाकी वेग और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन है सी, F, P, C और F के बीच। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा F से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल तथा उत्तल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण। ठीक है, सातवां प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर का इसमें आधा होगा, इसलिए सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका सही आंसर होगा 1 डायोप्टर। ठीक है, नौवां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात, जल में, वायु में, कांच में। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग होता है निर्वात में और सबसे कम वेग जो है होता है जल में होगा। ठीक है, इसलिए 10वां का सही आंसर जल होगा। 11वां प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा श्वसन। ठीक है,
अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिका से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है पैकेट में विकृत गंधिका से बचने के लिए डाली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। सही आंसर होगा संयोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, ये अभिक्रिया जो है उसमें किस प्रकार का उपचयन, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा CO। ठीक है, 18वां प्रश्न है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सही है, ये जो है रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि दोनों ओर जो है सभी जो है परमाणु संख्या बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑप्शन है समीकरण ये है, और ऑप्शन जो है संयोजन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, वियोजन है और विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं Cu यानी कॉपर को जो है विस्थापित किया गया है, इसलिए अभिक्रिया विस्थापन होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन है हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, प्याज। इसका सही आंसर होगा प्याज। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर का प्रयोग करता है। 22वां प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, CaOCl2। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, तो इसमें इस चित्र में आप देखिए, इसमें जो है जल का जो है जल भरा हुआ है इसमें, और जल का क्या है वियोजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा B, वियोजन। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा D ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका सही आंसर D होगा। 25वां प्रश्न है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो इसका सही आंसर होगा C, H+OH- आयन के सांद्रता में कमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये AgBr, अभिक्रिया करने के बाद Ag+Br में होगा। ठीक है, यहाँ पर वियोजन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? ऑप्शन है मुंह, केंद्रक, कूटपाद, खाद्य रिक्तिका। तो दोस्तों अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है कूटपाद की सहायता से। ठीक है, 28वां प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फ्लेस्मा, पेप्सिन, पीत। तो इसका सही आंसर होगा D ऑप्शन जो है पीत होगा। ठीक है, पीत जो है इमल्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है, इन निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी होता है? स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो ऑप्शन है अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अमरबेल जो है वो परपोषी है, और ये सब सभी परपोषी है, लेकिन आम जो है क्या है स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो दोस्तों श्वसन वर्णक जो है आप जानते हैं क्लोरोफिल है। ठीक है, अगला प्रश्न उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायुपट्टिका, वृक्क, विक्राणु, कोशिका, गुच्छ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विक्राणु। ठीक है, अगला प्रश्न है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृक्क की क्रियाशीलता जब कम हो जाती है तो रक्त को बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको छाना जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है डायलिसिस होता है और यहाँ पर दिया हुआ है अपोहन। ठीक है, तो इसलिए बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अपोहन। अगला प्रश्न है जनन की मूल घटना क्या है? युग्मनज बनना, युग्मनज का बनना, युग्मक बनना, और बी ऑप्शन है युग्मनज का बनना। सी ऑप्शन है डीएनए की प्रतिकृति बनना और भ्रूण का बनना। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। अगला प्रश्न है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुत्भवन। तो इसका सही आंसर होगा बहुखंडन। ठीक है, अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निषेचन, परागकण, अंकुरन, संलयन। इसका सही आंसर होगा निषेचन। ठीक है, अगला प्रश्न है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, थायरॉक्सिन। सही आंसर होगा आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, 38वां प्रश्न है सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। ठीक है, तो इसका मुख्य घटक होगा ऑप्शन डी मीथेन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में पृष्ठ का तापमान और 2 मीटर गहराई के जल के तापमान में कितना का अंतर होता है? ठीक है, ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।